सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल दास संतोष प्रभु को और श्रवण करें भागवत और भागवत कथा की महिमा का और बेल आइकन को दबाना न भूलें। एक राजा थे। राजा ने ऐलान किया कि जो व्यक्ति अपने पत्नी की बात नहीं मानता हो, सिर्फ अपनी बात मानता हो, वो हाथ खड़े करे। ऐसी कोई व्यक्ति हो इस सभा के अंदर, मैं उनको पुरस्कार करूंगा, इनाम दूंगा। 100 सोने की सिक्का, 100 मोहरे सोने की मोहरे और एक घोड़ा, तो मैं ये इनाम दूंगा। तो ऐसी कोई व्यक्ति है, सभा में ऐलान कर दिया गया। कोई हाथ नहीं उठाए और हिम्मत करके एक व्यक्ति ने हाथ उठा लिया। हाथ उठाया जैसे, तो राजा ने कहा आप खड़े हो जाइए। तो राजा ने पूछा कि आप बिल्कुल अपने पत्नी की बात नहीं मानते हो? बोले नहीं, बिल्कुल नहीं मानता। आप अपनी बात मानते हो? बिल्कुल मैं अपनी बात मानता हूं, मैं मेरे बात ही मानता हूं, मैं बिल्कुल ही नहीं सुनता उसकी बातें। तो राजा बोले बहुत अच्छी बात है। तो ये सुन करके राजा बहुत खुश हुए, प्रसन्न हुए उस व्यक्ति के ऊपर। बोले बिल्कुल सही कह रहे हो? बोला बिल्कुल ही सही। तो राजा खुश हो करके तो वो पुरस्कार दिए, 100 सोने की मोहरे और एक घोड़ा, सफेद घोड़ा उस व्यक्ति को दिए। एक व्यक्ति हाथ उठाया था, उसी को ही मिला। और वो व्यक्ति खुश होकर के राजा से वो सफेद घोड़ा और 100 सोने की मोहरे लेकर के अपने घर पहुंचा। और पहुंचते ही अपने पत्नी को बुला करके बोला देखो देखो मैंने क्या लेकर के आया, 100 सोने की मोहरे और सफेद घोड़ा। बोले कैसे मिला, किसने दिया? तो उसने बोला कि राजा ने दिए। बोले किस लिए दिए? बोले जो मैं आपकी बात नहीं मानता, सिर्फ मैं मेरे बात मानता हूं इस पर। तो राजा ने कहा था कि जो अपने बात मानता हो, पत्नी की बात नहीं मानता हो। तो मैंने कह दिया मैं तो मेरा ही मानता हूं, आपका सुनता ही नहीं, तो इसलिए मुझे ये मिला। तो पत्नी बोली कि बहुत अच्छी बात है, सुन करके खुश हो गई। खुश होकर के बोली जब इनाम मिला अपने सफेद घोड़ा लाए। इनको रोज रोज गंदा होगा, रोज रोज कौन नहलाएगा, कौन धुलाएगा, कौन साफ करेगा? कम से कम ये सफेद घोड़े की जगह में काले घोड़े ले आते। इस तरह से जैसे बोलने लगी और वो व्यक्ति बोला इतनी सी बात है। पत्नी ने जैसे समझाया कि इनाम में मिला, आपको फ्री मिला, अपने सफेद घोड़ा क्यों लाए, इसको रोज रोज कौन सफाई करेगा? इतना बोलते ही उस व्यक्ति ने क्या बोला कि इतनी सी बात है, अभी ले जाता हूं, जाकर के बोल करके बदला के लिया हूं। तो तुरंत उस व्यक्ति ने घोड़े लेके चला गया बदलाने के लिए। तो इससे क्या हुआ, वो तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो पत्नी की बात नहीं सुनता हो, नहीं मानता हो। तो मैं तो यही कहूंगा, अकड़ने में क्या रखा है, अकड़ते क्यों हो? पुरुष जो है वो अपने जगह पे बिल्कुल एकदम सक्षम है और महिला अपनी जगह में सक्षम है, अकड़ते क्यों? जैसे कोई एक छोटे लोटा होता है और एक घड़ा होता है, और मान लीजिए घड़ा से छोटे लोटे में पानी भरना है, तो थोड़ा घड़े को भी झुकना होता है, थोड़ा लोटे को भी झुकना होता है, तभी पानी भर सकते हैं हम। इसी तरीके से छोटे बड़े मत देखा करो, तो कम से कम थोड़ा वो झुक जाए, थोड़ा आप झुक जाओ, तो इसी हमारी संसार हंस खुश के चले, आनंद होकर के चलाएं तो अच्छी बात है। अकड़ने में कुछ नहीं रखा। कोई धर्म की बात करे थोड़ा उनका सुन लो, और कोई ऐसे की भी कोई नॉर्मल बात करे थोड़ा उनका भी सुन लो। एक दूसरे की सुन लेते हैं तो हमारे परिवार खुशहाल होकर के आगे चलते, हम अच्छे से हम मिलजुल करके रहते हैं। तो
हमेशा मिलजुल करके रहना चाहिए, मिलजुल करके करना चाहिए। हमेशा परिवार में अकड़ना झगड़ना ये सब नहीं हो। आज हम समाज में देखते हैं, कुछ ही दिनों पहले किसी की शादी होती है, थोड़े दिनों के बाद पता चलता है कि तलाक हो गई। किस कारण की वजह से आज ये हो रहा है? तो ये अकड़ने का वजह से, एक दूसरे की बात नहीं मानने की वजह से, आज एक दूसरे की नहीं सुनने की वजह से, नहीं समझने की वजह से, एक दूसरे को समझते नहीं है, एक दूसरे की सुनते नहीं है, अकड़ के रहते हैं। ये अकड़ने में कुछ नहीं रखा, ये सिर्फ नुकसान ही है। मिलजुल के रहना, एक दूसरे की सुनना। मैं कुछ बोलता हूं तो उनको सुनना है, वो कुछ बोलते हैं तो अपने को सुनना है। ये नहीं कि सिर्फ मैं जो बोल रहा हूं सही है। तो हम ऐसे सुनते हैं कि थोड़े दिनों पहले शादी हुई थी, तलाक हो गया। ये तलाक का शब्द क्या है? तलाक का शब्द उर्दू है। तलाक की जो शब्द है ये उर्दू का है, और इंग्लिश का शब्द क्या है? डिवोर्स लेना। तो हमारी तो कोई शब्द ही नहीं है, हमारी तो कोई संस्कार की इसी में शब्द ही नहीं है इन सब चीजों का। फिर ये क्या है? डाइवर्स, तलाक, ये सब हमारी शब्द नहीं है। हमारी तो संस्कार में, हमारे शास्त्रों में ऐसे शब्द ही नहीं है। हमारी तो होना ही नहीं चाहिए। हम ये क्यों कर रहे हैं फिर? तो हमेशा हमें प्रेम से रहना चाहिए, मिलजुल के रहना चाहिए। सब एक दूसरे के प्रति दया करुणा भाव होनी चाहिए। हम कुछ ही समय, कुछ ही दिन के लिए आए हुए हैं, हम मेहमान की तरह हैं। हम लड़ने झगड़ने अकड़ने में से सिर्फ नुकसान अपने ही है, खुद के नुकसान है। ये संसार है, सबकी बराबर हक है। छोटा बड़ा मत देखो, बड़े हो भी थोड़ा झुक जाओ तो क्या हो जाएगा उससे? दया करुणा भाव जिसके मन में होता है दूसरों के प्रति, उसके ऊपर हमेशा परमात्मा खुश होते हैं। तो हमेशा हमें एक दूसरे को सहायता करना चाहिए, एक दूसरे को खुश रखने की कोशिश करनी चाहिए, सुख देने की कोशिश करें, किसी के भला करनी चाहिए। हम जो कर रहे हैं ये सब चीजें गलत है, तो हम भूल जाते हैं, हमारे आदत बिगड़ जाती है। तो हमें ये सब चीजें को कैसे कंट्रोल करेंगे? जब हम गीता भागवत सुनेंगे, पढ़ेंगे, सत्संग में आएंगे, भगवान के शरणागति होकर के चलेंगे, तब आपके जीवन में अच्छा ही होगा। हर चीजें खुशियां ही हैं, आनंद ही है।